जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। भैया जी, हम लोग जो नियम जो लेते हैं, जैसे कि एक बार ले लिए या लिखा हुआ है वो हम लोग एक बार ले लिए नियम, तो उसको फिर रोज रोज मंदिर जी में लेना जरूरी होता है? अगर वो नियम हमारा हमेशा के वाला है या एक महीने वाला है तो फिर रोज रोज क्यों लेना। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये हाँ। नियम लिया कि एक महीने तक हम रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं भगवान, और 9 बार नमोकार मंत्र बोल दिया। अब आपको डेली एक महीने तक डेली जाके भगवान के सामने बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक जी। महीने का नियम है और आपने संकल्प एक साथ एक महीने का पूरा ले लिया। हाँ, अगर हम एक दिन का लेते हैं, आज का लिया फिर हमारा कल बन हुआ, आज भी करके देखते हैं तो फिर कल फिर से लीजिए, परसों फिर से लीजिए, अगर एक एक दिन का नहीं, ले रहे जैसे हैं। मेरा रोज 15 हरी का रहता है, रोज 15 हरी रखते हैं हम, तो उसको तो हमको रोज आपने जो बोलना रोज पड़ेगा? 15 हरी रखी है, आप अगर रोज 15 हरी लेते हैं तो आप ये नियम ले लीजिए कि भगवान मैं एक महीने के लिए संकल्प करती हूँ कि मैं प्रतिदिन 15 हरी से ज्यादा उपयोग में नहीं लूंगी। फिर रोज आपको 15 हरी भगवान के समक्ष बोलने की आवश्यकता नहीं है। जी भैया जी, जी धन्यवाद भैया जी। ठीक। प्रिया जी के नाम से है। अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। ऐसा भी मेरा नियम है, जैसे मैं 20 दिन रात को चारों आहार पानी का त्याग है और 10 दिन अभी मैंने लिया नहीं है प्रयास रूप में, तो ऐसा नियम मान्य होता है क्या ऐसे? बिल्कुल होता है, कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर उसको अगर रोज रोज आपने बोलना पड़ेगा क्या कि 20 दिन का तो एक साथ ही ले लिया नहीं, आजीवन, और 20 10 दिन दिन? का आप 20 दिन का आपने एक साथ ले लिया, लेकिन वो हाँ। 20 दिन कौन से? अच्छा, तो अगर फिर? सुनिए, अगर आप प्रारंभ के 20 दिन लेते हैं तब तो संकल्प एक साथ ले लीजिए। और अगर आप अच्छा। ये नियम लेते हैं भगवान में महीने में पूरा महीना तो त्याग नहीं कर सकती, अभी अभ्यास रूप में हूं तो मैं 20 दिन का संकल्प लेती हूँ, और जब 20 दिन आप उसका पालन करें तो शाम के हाँ। समय भोजन के साथ में आप बोल दे कि आज मेरा त्याग रहेगा, आज मेरा त्याग लेकिन रहेगा। 20 दिन ऐसा नहीं है ना कि आज, मतलब 20 दिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू 20 दिन है, नहीं, ऐसा नहीं है ना? देखिए, फिर नहीं तो फिर आपका 20 दिन कैसे पूरा माना जाएगा अगर फिर आप इस तरह से नहीं बोलेंगे तो। रोज बोलना पड़ेगा ना फिर? हाँ, क्योंकि या तो फिर दिन निश्चित करें हम कि इन इन दिनों में हम नहीं लेंगे उपयोग में, 20 दिन काउंट बना लीजिए। लेकिन अगर अच्छा। अपन वैसी काउंटिंग या वैसा नियम नहीं बना रहे हैं तब तो आपको फिर बोलना ही पड़ेगा कि आज नहीं लूंगी भगवान, आज नहीं लूंगी भगवान, ऐसा। अच्छा, धन्यवाद भैया। ठीक। नहीं, जी। मेरा क्वेश्चन निर्जरा से है कि एक निर्जरा का क्रम आता है जिसमें कि निर्जरा असंख्यात गुणे बढ़ते चली जाती है। उस क्रम में जैसे सम्यक दृष्टि है, फिर विरत है, सॉरी श्रावक है, फिर विरत है, फिर एक क्रम आता है जिसमें अनुतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ विसंयोजन। जी। तो ये क्रोधमान माया लोभ अनुतानुबंधी प्रकृति तो हमारी पहले ही खत्म हो जाती है सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान पर, जो भी है उपशम होगा या क्षय होगा या क्षय उपशम होगा। तो ये इस गुण स्थान इस क्रम में कैसे ये यहाँ पर आता है, देखिए, और इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना ये क्या कहलाती है? अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ जो प्रकृतियां हैं, इस प्रकृति का अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन रूप हो जाना ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना है। अब ये जो आपका प्रश्न है कि ये बाद में क्यों आया है, तो इसके संबंध में अपन को ये समझना चाहिए कि चूंकि जब अपन निर्जरा का क्रम पढ़ते हैं तो वो विशुद्धि परिणामों की जो है उसके ऊपर डिपेंड है वो सारी की सारी चीज। सम्यक दृष्टि, शावक, वीरतानंद। अब वीरत माने छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज की जितनी निर्जरा होती है उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा उस चौथे गुणस्थान वाले जीव की हो रही है जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वो जीव अनंतानुबंधी की विसंयोजना करता है तब उसके परिणामों की विशुद्धि उन मुनि महाराज से भी ज्यादा होती है उतने समय के लिए जब तक वो विसंयोजना कर रहा है। तो इस दृष्टि से वहां पर आचार्य महाराज बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि विशुद्धि स्थान अधिक होने के कारण से, संयम स्थान अधिक होने के कारण से वहां पर ये निर्जरा कही गई है। ये विसंयोजना का मतलब क्या हुआ? ये मतलब कैसे परिक्रमण होता है इसमें प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान में? ये विसंयोजना, विसंयोजना का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 बाउल अपने पास में रखे हुए हैं, अब उनमें कोई चीज ऐसी रखी हुई है, तो अब हमने फर्स्ट बाउल, पहली अनंतानुबंधी, दूसरी अप्रत्याख्यान आवरण,
तीसरी प्रत्याख्यानावरण, चौथी संज्वलन। तो हमने क्या किया, अनंतानुबंधी का कटोरा उठाया और पूरा का पूरा जो द्रव्य है वो तीनों में डाल दिया थोड़ा थोड़ा, और अनंतानुबंधी के द्रव्य को, कटोरे को उल्टा कर दिया। तो अनंतानुबंधी प्रकृति का जितना भी द्रव्य है उसको अन्य प्रकृति रूप कर देना, और साथ में नौ कषाय रूप भी होता है। 4 अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन और 9 कषाय रूप कर देता है। तो ये प्रक्रिया करने का नाम विसंयोजना है। तो इसका मतलब है कि चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय बिल्कुल खत्म नहीं होती है, इसका कुछ पार्ट रह जाता है। अनंतानुबंधी कषाय का उपशम होता है, क्षयोपशम होता है, और क्षय का जो कथन किया जाता है वो विसंयोजना की अपेक्षा से किया जाता है। थैंक यू जी भैया जी, हम ऐसे नियम तो लेते हैं कि भाई आज हमारे घर से दूसरे घर का त्याग है, या रात को कहीं भी जाने का त्याग है, लेकिन मन में एक विकल्प रहता है कि कहीं घर में या रिलेटिव्स के उधर कुछ भी अचानक कुछ आ गया तो फिर हमको जाना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए हम क्या करें? देखिए, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि हम लोगों को इस तरह का भाव रहता है या मन में डर रहता है, हम पहले से उसकी छूट ना लें। हमें जो स्थिति परिस्थिति वश जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि अगर हम पहले से ही छूट लेने का भाव बना लेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो भगवान उसकी छूट रहेगी, मेरे पड़ोसी की छूट रहेगी, उसकी छूट रहेगी, रिश्तेदार की छूट रहेगी, तो वो फिर मजा नहीं आएगा। मजा का मतलब वो एक दृढ़ता नहीं रह पाएगी नियम में। हाँ, अगर कदाचित ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई कि अब जाना ही पड़ेगा, वो हमारे बिना काम नहीं चलेगा, तब फिर आप जाएं। जाने के बाद में फिर वापस आने के बाद उसका प्रायश्चित ले, उसका कुछ आपने किन भावों से गए, कितनी दूर गए, कहाँ गए, कितना जरूरी था जाना, उस अनुसार फिर उस दोष का प्रायश्चित लगेगा। लेकिन पहले से हम कोई छूट नहीं बनाए, प्रायश्चित ले पहले सकते हैं। से छूट बनाने में दृढ़ता नहीं रहती नियम में, और हमने दृढ़ता के साथ में पालन, क्योंकि उसमें फिर ये भी तो देखिए, भविष्य में अगर कदाचित ऐसा हो जाता है तो अब अपना मन क्या कहेगा, अगर मैं नहीं जाऊं तो भी तो काम चल सकता है। फिर अपन किसी और को कहेंगे कि अगर मैं नहीं जाऊं तो, वो बोलेगा हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम छोड़ो। तो हम बच गए ना उस नियम से, उस पाप को करने से बच गए, उस नियम को तोड़ने से हम बच गए। और अगर हम पहले से छूट रखते हैं तो मन में आ जाएगा हाँ यार मैंने छूट तो रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं चलने में, चलो मैं भी चलती हूँ, वो भाव आ जाता है। इसलिए नियम की दृढ़ता के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा जय जयनंदिया जी, जी मेरा प्रश्न है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का हम दैनिक जीवन में कैसे समझ सकते हैं और उसका कैसे लाभ ले सकते हैं? देखिए, दैनिक जीवन की जब अपन बात करते हैं तो द्रव्य तो हम स्वयं ही हैं। क्षेत्र का मतलब जहां हम रहते हैं उस अनुसार हमारे परिणामों में निर्मलता, उज्ज्वलता या परिणामों में कहीं कलुषता आती है। जब हम काल की बात करते हैं तो जिस स्थान पर या जहां हम रह रहे हैं, मोटा मोटी देखें तो पंचम काल चल रहा है, और उस पंचम काल को भी अगर अपन लगाएं तो वर्तमान काल लगाएं, हम आज का दिन लगाएं, हम आज की घड़ी, आज का मुहूर्त, आज का समय, आज का जो कोई ना कोई अच्छा दिन है या बुरा दिन है, घड़ी आदि लगा करके वो लगाया जाता है। और जब भावों की बात करते हैं तो भाव हमारी आत्मा के परिणाम अन्य पर द्रव्यों के निमित्त से कैसे हैं, इस अपेक्षा से चारों चीजों को लगाया जाता है। रही बात दैनिक जीवन में महत्ता, तो इन सब का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जहां बैठे हुए हैं वो क्षेत्र कैसा है, अगर हम आचार्य भगवंत के समक्ष बैठे हैं तो परिणाम कैसे बनेंगे, अपने आप निर्मलता आएगी, अपने आप सब भूख प्यास भूल जाएंगे, अपने आप कोई विकल्प नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फोन भी आ रहा होगा तो उसको चुपचाप साइलेंट कर देंगे। क्यों? क्षेत्रीय ऐसा है। आचार्य भगवंत का द्रव्य का निमित्त कैसा बना, हम अपना द्रव्य तो लगा लिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों का प्रभाव पड़ता है। तो आचार्य भगवंत का जो आत्म द्रव्य है उनके समीप अपन बैठे हैं, या आज वो इस युग में है, अपने समक्ष है, तो उस द्रव्य का प्रभाव अपने ऊपर पड़ रहा है कि नहीं। काल की अपन बात करेंगे, आज 14 है, आज अष्टमी है, आज हमको ये पाप नहीं करना, आज हमको ये गलत काम नहीं करना, तो काल का प्रभाव भी पड़ता है। किसी दिन कैसे भगवान का कल्याणक हो, कहीं पर समाज में या अपने गृह नगर में, अपने समाज में कहीं पर भी पंच कल्याणक चल रहा हो, विधान चल रहा हो, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारे परिणामों को इफेक्ट करती है। तो इसलिए हमें हमेशा योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का निमित्त बनाना चाहिए, ताकि हमारे परिणाम भी अच्छे रहें,
और उन परिणामों की निर्मलता के कारण से हम आगे पुण्य का बंद कर सके। बिल्कुल भैया जी, धन्यवाद भैया जी। जी हाँ, माता जी ने नियम दिया था कि पूजन नहीं करने पर रस छोड़ देना, तो सूतक में क्या करें? नहीं, सूतक में कोई बात नहीं, अगर आपके पूजन है तो आप भाव पूजा कीजिए, क्या आपत्ति है। सूतक पातक के दिनों में हमें भाव पूजा करने में कोई आपत्ति नहीं है। और मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, सूतक पातक में हमको द्रव्य नहीं छूनी, मंदिर में अभिषेक नहीं करना, पूजन द्रव्य से नहीं करना, जिनवाणी नहीं छूना, उससे कर सकते हैं। इसलिए भावों से आप पूजन करके और फिर आराम से अपना कार्य कीजिए। और कदाचित वो भी नहीं कर पाए तो फिर कोई ना कोई रस का त्याग कीजिए, दिन के हिसाब से कर सकते हैं आप, अथवा उस दिन अपनी इच्छा हुई कि आज चलो मीठा नहीं खाना तो मीठे का, इस तरह से कोई से भी रस का त्याग कर सकते हैं। चलिए, बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। लड़ाई दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। प्रणाम ताई जी, वंदना, सभी को जय जय।